नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ राकेश दत्त में आपका स्वागत है। हम लोग हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से पिछले वीडियो में हम लोग ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़े थे। देखे थे हम लोग कि ट्रांस हिमालय के मुख्यतः 4 श्रेणी हैं: काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी एवं कैलाश पर्वत श्रेणी। उसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे। आज हम लोग बृहद हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं बृहद हिमालय के बारे में। बृहद हिमालय को द ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं एवं इसका विस्तार सिंधु नदी के गॉर्ज से ब्रह्मपुत्रा नदी के गॉर्ज तक है। इस ब्रह्मपुत्रा नदी के गॉर्ज के बाद यह हिमालय, बृहद हिमालय दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है और इसको पूर्वांचल की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। बृहद हिमालय की चौड़ाई 120 से 180 किलोमीटर है और इसका औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। बृहद हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, यह नेपाल में है। इसे नेपाल में लोग सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। ये 8848 मीटर यह भारत के जियोलॉजिस्ट के हिसाब से है। वैसे नेपाल और चाइना इसकी ऊंचाई 8850 मीटर नापा है, परंतु अभी भी भारतीय मानक में इन्हें 8848 मीटर ही रखा गया है। विश्व के अधिकांश सर्वोच्च चोटी इसी बृहद हिमालय में ही है, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहात्स्वे, नंदा देवी, धौलागिरी, ये सब सर्वोच्च चोटी बृहद हिमालय में ही है। बृहद हिमालय के बाद हम लोग लघु हिमालय के बारे में जानेंगे। लघु हिमालय, इसका विस्तार हिमाचल प्रदेश से थोड़ा मोड़ा जम्मू कश्मीर में भी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और यह कंटिन्यूस नहीं है, ये श्रेणी में कटा फटा श्रेणी है। इसको अलग अलग श्रेणी के नाम से जाना जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल है, धौलाधर है, महाभारत श्रेणी, ये सब लघु हिमालय का ही भाग है। ये कटा छटा है और इसकी औसत ऊंचाई 3500 से 4800 मीटर है। इस लघु हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करती है मीन सेंट्रल थ्रस्ट। मीन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा बृहद हिमालय और लघु हिमालय अलग होता है, और बृहद हिमालय और लघु हिमालय में ही के बीच में ही कोणधारी वृक्ष पाए जाते हैं, जिसे हम लोग मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सब जम्मू कश्मीर में है। लघु हिमालय की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी, जो उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद हम शिवालिक हिमालय के बारे में देखेंगे। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे हिमालय का बाहरी भाग है। शिवालिक हिमालय भी एक कंटिन्यूस श्रेणी नहीं है, ये भी कटा छटा है और इसकी चौड़ाई पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में ज्यादा है। पूर्व में जाके ये सिकुड़ जाता है। शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच में एक सपाट मैदान है, जहां पे छोटे छोटे घास रहते हैं। उसे पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार के नाम से जानते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। ये सब वो सपाट वाली एरिया है, जिसको और घूमने वाली जगह भी बहुत अच्छा सुंदर लगेगा, आप घूमिएगा। शिवालिक हिमालय
के बारे में देख लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक जियोलॉजिस्ट थे, भूगर्भ शास्त्री सिडनी ब्राड। उसने हिमालय पर्वत को देशांतरीय विभाजन किया है। उन्होंने 4 भागों में हिमालय पर्वत को बांटा है। सिंधु नदी से सतलज नदी तक पंजाब हिमालय, सतलज नदी से यहां पे नेपाल के बॉर्डर पे काली नदी बहती है। सतलज नदी से काली नदी तक कुमायूं हिमालय, काली नदी यहां पे सिक्किम में तीस्ता नदी बहती है और यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इस काली नदी से तीस्ता नदी तक नेपाल हिमालय, और तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे दिहांग नदी भी कहते हैं, वहां तक के भाग को असम हिमालय, असम हिमालय कहते हैं। हम देख लेते हैं। ये आपको सिंधु से सतलज हो गया, कुमायूं हिमालय आपको सतलज से काली नदी हो गया, नेपाल हिमालय काली नदी से तीस्ता नदी हो गया, और असम हिमालय तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र या दिवांग भी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र ही लिख देते हैं हम लोग, ब्रह्मपुत्र नदी तक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि पंजाब हिमालय की लंबाई 560 किलोमीटर है। कुमायूं हिमालय की लंबाई आपको 320 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय की लंबाई आपको 800 किलोमीटर है। असम हिमालय की लंबाई आपको 720 किलोमीटर है। इनमें से आप देखेंगे कि नेपाल हिमालय बहुत ही बड़ा क्षेत्र में है और इसकी औसत ऊंचाई भी इन तीनों की अपेक्षा इसका ज़्यादा है। इसलिए आप देखेंगे कि अधिकांश सर्वोच्च चोटी नेपाल हिमालय में ही स्थित है। हम देखेंगे कि ये सब तो देख लिए हम लोग अब देखते हैं कि विश्व के सर्वाधिक 10 चोटी, जिसका क्रम हम अवरोही क्रम में लिखेंगे। जगह नहीं है, हम लिख देते हैं यहाँ पे। पहला हो गया माउंट एवरेस्ट, दूसरा हो गया आपको K2 गार्डविन ऑस्टिन, तीसरा हो गया कंचनजंगा, चौथा हो गया आपको दो हाथ से, पांचवा हो गया मकालू, छठा हो गया आपको चोयो, माउंट चोयो, सातवां हो गया आपको धौलागिरी, आठवां आपको हो गया मनासलू, नौवां हो गया आपको नंगा पर्वत चोटी, और 10वां हो गया आपको अन्नपूर्णा चोटी। इसमें से आपको
इन तीनों का हाइट याद रखना है। इसकी हाइट आपको 8,848 मीटर, इसका 8,611 मीटर, कंचनजंगा का 8,598 मीटर है। बाद बाकी आप लोग याद रखना चाहते हैं तो इस सबका भी याद रख लीजिएगा, लेकिन इसका क्रम जरूर याद रखिएगा और इस 10 चोटी का अवरोही क्रम में जरूर याद रखिएगा। चलिए देखते हैं पंजाब हिमालय के बारे में। पंजाब हिमालय सिंधु नदी से सतलज तक के भागों करते हैं और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में है। पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय का विस्तार उत्तराखंड राज्य में है और यह सतलज नदी से काली नदी के बीच में है। कुमायूं हिमालय में ही हरिद्वार और देहरादून ये सब जगह है। कुमायूं हिमालय के पश्चिमी भाग को कुमायूं हिमालय एवं पूर्वी भाग को गढ़वाल हिमालय कहते हैं। नेपाल हिमालय, यह नेपाल हिमालय अन्य सभी हिमालय से इसका हाइट ऊंचा है और इसकी लंबाई भी ज्यादा है और इसी में माउंट एवरेस्ट अब देखे थे कि सर्वोच्च चोटी सब इसी में है। नेपाल हिमालय के जो नेपाल में क्षेत्र है उसे नेपाल हिमालय कहते हैं। सिक्किम में जो हिस्सा है उसको सिक्किम हिमालय के नाम से जानते हैं। पश्चिम बंगाल में जो एरिया पड़ता है हिमालय का उसे हम दार्जिलिंग हिमालय कहते हैं और भूटान में जो हिमालय पड़ता है उसको भूटान हिमालय कहते हैं। असम हिमालय, असम हिमालय इसका औसत ऊंचाई इन सब की अपेक्षा थोड़ा नीचे है और इसकी सर्वोच्च चोटी नामचा बरवा जो तिब्बत में है। भारत अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर पे है, वैसे इसको तिब्बत में रखा गया है। असम हिमालय का भी भाग असम और अरुणाचल प्रदेश में है। तो हम लोग रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।